कभी भी छोटे शेर को शेर ना समझो भैया वो तो बब्बर शेर है। छोटे शेर को हमेशा चूहे की भांति समझो कि धीरे 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 कछुए की भांति। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों से एफआईज अपनी होल्डिंग को निकाल रहे हैं। वहां मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अडानी ग्रुप की वैसे ही वर्क की दुकान मिलती जाएंगी, और वो इसलिए होता है क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति का काम अच्छा चल जाता है दूसरा व्यक्ति सोचता है कि यार मैं भी ऐसे ही कवर कर लूँ। वो सिर्फ उसका प्रॉफिट देख रहा है, उसका स्थितियाँ नहीं देख रहा है। पर वोडाफोन आइडिया अपनी सेवाओं को निरंतर आगे की तरफ बढ़ा रहा है, जबकि जियो और एयरटेल छाए पड़े हैं। ये आप समझ कर चलना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, रतन इंडिया पावर का रिजल्ट आ गया है और काफ़ी लोगों ने इससे उम्मीद काफ़ी अच्छी लगा रखी थी, पर कंपनी ने लॉस कर दिया। इसके बैलेंस शीट को समझेंगे और देखेंगे आगे की रणनीतियाँ। देखो सर, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों से एफआईज अपनी होल्डिंग को निकाल रहे हैं। वहाँ मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियाँ उसके अंदर ज़्यादा प्रमोटर हैं और जितनी भी कंपनियाँ हैं वो बेहतर वर्क कर रही है। और यहाँ के म्यूचुअल फंड और एलआईसी है ना, अब जो जीक्यूजी पार्टनर और एफआईज बेच रहे हैं जो बाहर के निवेशक हैं, पर वही खरीद रहे हैं एलआईसी और म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड आपको पता है उनकी मंशा आज और कल की नहीं होती, दूर की होती है। और एलआईसी आपको पता है देश का बड़ा एक बीमा कंपनी है और बड़ा एक संस्थागत निवेशक है यह देश का, जो अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। तो वो तो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और वही चीज़ मैंने कल आपको समझाया था कि एफआईज का काम है बेचना, पर आपको काम देखना चाहिए। दूसरा बात करेंगे, ब्रिटेन और भारत ने एक व्यापार समझौता काफ़ी दिनों से चल रहा था, उसे पूरा कर लिया है। और यहाँ से क्या चीज़ें आयात होंगी और क्या चीज़ें निर्यात होंगी उसकी स्थितियों को समझेंगे। और क्योंकि सर जब कोई दो देशों के बीच समझौते होते हैं तो वहाँ का माल यहाँ और यहाँ का माल वहाँ, तो यानी कि जो भी माल बाहर जाएगा वो कंपनी ही तो बनाएगी ना। ऐसे तो यानी कि बिना कंपनियों के माल बाहर जाएगा वहाँ से इधर आएगा, तो वो कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए। कौन सा सेक्टर है उस पर भी हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और वोडाफोन आइडिया ने जयपुर में अपना 5G सेवा शुरू कर दी धीरे धीरे ही, पर वोडाफोन आइडिया अपनी सेवाओं को निरंतर आगे की तरफ बढ़ा रहा है, जबकि जियो और एयरटेल छाए पड़े हैं। ये आप समझ कर चलना। देखो सर, हमारी नीतियाँ, हमारी कुछ भी स्थितियाँ जब तक के बेहतर नहीं हो सकती जब तक कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज ना हो। हमें उस विधि को भी समझना है कि जब भी हम किसी भी स्थितियों को पीछे पड़ रहे हैं, यानी कि किसी भी काम के पीछे पड़ रहे हैं, उसके जोखिम भी हैं या सिर्फ उसके अंदर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। आपने अधिकतर देखा होगा कि आप कहीं भी चले जाएं, एक के बाद एक दुकान वैसे ही वर्क की दुकान मिलती जाएंगी। और वो इसलिए होता है क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति का काम अच्छा चल जाता है दूसरा व्यक्ति सोचता है कि यार मैं भी ऐसे ही कवर कर लूँ। वो सिर्फ उसका प्रॉफिट देख रहा है, उसका स्थितियाँ नहीं देख रहा है कि क्या मेरा काम आगे चलेगा या नहीं चलेगा। इसी तरीके से शेयर बाज़ार भी है, इसी तरीके से कंपनियां भी हैं और उसकी नीतियाँ कल भी मैंने आपको समझाई थी कि बैलेंस शीट आपको समय समय पर चेक करती रहनी चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ देश की एक निजी कंपनी जो रतन पावर है। वो अपनी स्थितियों को बेहतर तब करके गई जब इसने कोटक महिंद्रा बैंक से अपने एक ऋण का समाधान किया था और उसके बाद कंपनी ने अच्छी प्रदर्शन भी किया था। ये फिर नज़रों में आया जब संजीव भसीन जी ने इसे कहा कि बहुत बढ़िया, ये तो भैया एक ब्लैक वो है, घोड़ा है, ये है वो है। तब से इसके अंदर तेज़ी आई। फिर आपको पता है संजीव भसीन जी के ऊपर सेबी की कैंची भी चल गई। तो ये वो शेयर होते हैं कि जब कोई ना कोई बड़ा निवेशक या बड़ा अलग अलग तरीक़ों से कुछ चीज़ें आपको बता देता है, ये भाग लेते हैं। भाई कोई भी शेयर अगर छोटा शेयर है, अगर कोई उसके ऊपर कुछ बताए, बड़े बड़े लोग बताएं, तो सब उसे चिपट जाएंगे उसको खरीदने के लिए। पर ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संजीव भसीन जी ने उस वक्त बताया तो आज शेयर कहाँ है। हमें देखना चाहिए रणनीतियाँ। कंपनी महाराष्ट्र, नासिक और अमरावती में इनके 1350 मेगावाट के 2 थर्मल पावर, करीब 2700 मेगावाट की यानी 2.7 गीगावाट की इनकी क्षमता है, जो एक निजी कंपनी के लिए एक बेहतर आवश्यकताओं के साथ बढ़ रही है। तो या तो कंपनी अपने साथ और थर्मल पावर जोड़ती जाए,
उससे अपनी स्थितियों को, ये 2700 मेगावाट हमें कब से सुनाई दे रहा है। जैसे अडानी पावर है, अडानी पावर अपनी स्थितियों को अपने साथ जोड़ रहा है, चाहे वो किसी कंपनी का अधिग्रहण कर रहा हो, चाहे वो अपने अलग प्लांट बना रहा हो। टाटा पावर है, चाहे वो कुछ कर रहा हो, चाहे वो किसी को अधिग्रहण कर रहा हो या आगे बढ़ रहा हो, तो वो अपनी जो उसकी वर्तमान की मेगावाट है थर्मल पावर या किसी भी चीज़ की, तो उसे वो बढ़ा रहा है। अधिकतर आपने कई कंपनियां देखी हो, एनएचपीसी अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है, एसजेवीएन अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है, एनटीपीसी अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है। क्या कभी आपने न्यूज़ सुनी कि भैया रतन पावर भी अपनी जो ये थर्मल पावर इसके अलावा भी कुछ और चीज़ों को बढ़ाएगा या बढ़ा रहा है? नवकरणीय ऊर्जा की तरह कंपनी ने एक कदम तो रख दिया था कि भैया हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, पर उसके भी हमें अपडेट नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी प्रतिक्रिया जब तक के बेहतर नहीं हो सकती जब तक कि कंपनी अपने साथ कुछ जोड़ के ना चले। तो भाई जब क्षमता बढ़ती जाएगी तो कंपनी का वर्क भी अच्छा होता जाएगा। कंपनी का रिजल्ट आ गया, ये आप सभी को पता है, और रिजल्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, पहले इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो 7,271 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर देखें 13 रुपये करीब चल रहा है। 18 रुपये का इसने हाई लगा दिया था और 8 रुपये 44 पैसे का इस कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती। कंपनी के प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी को भैया गिरवी भी रखा है, ये भी आप समझ कर चलना। जून 2024 में कंपनी ने अच्छी खासी सेल की थी जो 932 करोड़ की थी और 93 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। उसके बावजूद कंपनी की सेल अगर हम जून 2025 में देखें तो 822 करोड़ है, जो कंपनी की सेल साल दर साल कम हुई है। और उसके बावजूद अगर हम एक चीज़ को और देखें, कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है। तो यहाँ तो कंपनी अगर 822 करोड़ की भी सेल कर रही है, बेहतर है इस स्थितियों के साथ, जिस स्थिति के साथ इसके थर्मल पावर के प्लांट है। अगर हम रिजर्व की बात करें, कंपनी अपने रिजर्व को माइनस से प्लस में लाने की भरपूर कोशिश कर रही है, जो अभी भी माइनस में 785 करोड़ का। अगर हम कंपनी का उधार देखें, कंपनी अपने उधार को मार्च 2024 में काफ़ी कम करके गई थी, फिर अब थोड़ा सा इसने मार्च 2025 में थोड़ा सा अपने उधार को और बढ़ा लिया है। अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कंपनी का कैश फ्लो मार्च 2025 का भी बेहतर देखने को मिल रहा है। और अगर हम प्रमोटर देखें तो 44.06% प्रमोटर है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया 4.95%। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जो 6.67% है। और पब्लिक कंपनी के अंदर 44.31% कंपनी के अंदर पब्लिक है। कंपनी का अगर फंडामेंटल को चेक किया जाए तो बेहतर स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है, पर इस बार कंपनी ने लॉस भी किया, ये आप समझ कर चलना। तो जब ये अपनी कंपनी अपनी सेल को बढ़ाएगी, धीरे धीरे प्रॉफिट को बढ़ाएगी, धीरे धीरे और स्थितियों को बेहतर करती जाएगी, तो वो कहाँ नज़र आएगा आपको? किसी के कहने से नज़र आएगा या कैंडल चार्ट में नज़र आएगा या उसकी बैलेंस शीट में हमें नज़र आएगा? कभी भी छोटे शेयर को शेर ना समझो भैया तो बब्बर शेर है। छोटे शेयर को हमेशा चूहे की भांति समझो कि धीरे धीरे धीरे, कछुए की भांति समझ लो, धीरे 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 बढ़ेगा। वो आपको देखना है, बैलेंस शीट में आपको नज़र रखनी है, किसी के कहने पर आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। तो कंपनी का अगर हम चीज़ों को देखें तो अगर कंपनी अपने साथ कुछ स्थितियों को और जोड़ती गई, न्यूज आती गई, तो बेहतर भी कर सकती है। और अगर ये कंपनी इसी चीज़ में अपनी स्थिति को देखती गई तो फिर ये आपको सोचने का विषय बन जाता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को परखने से पहले उसकी स्थिति को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कंपनी ने प्रॉफिट से लॉस में आ गई है, तो ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे दो देशों के बीच जब समझौते होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ की देश की कंपनी और दूसरे देश की कंपनी आपस में चीज़ों को निर्यात आयात करती हैं, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है। मान लो अगर हमारा कपड़े का व्यापार है और दूसरे देश में अगर हम कपड़े को भेजेंगे, तो यहाँ की जो कंपनियाँ कपड़े पे वर्क करती है ना, तो उससे टेक्सटाइल की स्थिति को हम बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि जब किसी देश के साथ हमारा समझौता होगा तो यहाँ से माल बाहर भी जाएगा। तो वो कौन कौन सी कंपनियाँ होती हैं जो निर्यात भी करती हैं, उसकी भी आपको पहचान करनी चाहिए। अब मैं एक न्यूज़ आपके सामने बता रहा हूँ। स्टारमर और मोदी ने 6 अरब पाउंड के भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अरबों पाउंड का निर्यात बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, निर्यात यहाँ से भी बढ़ेगा और वहाँ से भी आएगा। इस समझौते के तहत ब्रिटेन से भारत को निर्यात होने वाली कारें और विस्की सस्ती हो जाएंगी तथा ब्रिटेन को निर्यात होने वाले, देखो सर ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ब्रिटेन को निर्यात होने वाले भारतीय वस्त्र और आभूषण भी सस्ते हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से भारतीय वस्त्र बाहर जाएंगे और आभूषण भी बाहर जाएंगे, ये आप समझ कर चलना। तो वो कौन कौन सी कंपनी है?
जो इसके साथ प्रॉफिट में आ सकती है, मतलब फ़ायदे में आ सकती है। इस समझौते पर पहुंचने में 3 वर्ष का समय लगा और इसमें अवैध प्रवासन से निपटने के लिए एक नई भारत ब्रिटेन योजना की प्रतिबद्धता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह सौदा अब हस्ताक्षरित, पक्का और वितरित हो चुका है। ब्रिटेन कई वर्षों से इस तरह के समझौते पर बातचीत कर रहा था, लेकिन ये सरकार ही है जिसने इसे पूरा किया है। और इसके साथ हम एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं कि ब्रिटेन व्यापार के लिए खुला है और इससे पहले से ही बहुत अधिक विश्वास पैदा हो रहा है। सर कीर ने कहा कि इस सौदे से देश में 2200 से अधिक ब्रिटिश नौकरियां पैदा होंगी, क्योंकि भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में अपने परिचालन का विस्तार करेंगी। देखो सर, क्या मैंने आपको बताया था ना, भारतीय कंपनी को भी इससे फ़ायदा होगा और ब्रिटिश कंपनियां भारत में नए व्यापार अवसर हासिल करेगी। तो ये एक छोटी न्यूज़ नहीं होती भैया, ये फ्यूचर दिखा रही है। मोदी जी ने इसे हमारी साक्षा समृद्धि का खाका बताया। उन्होंने कहा कि एक और भारतीय वस्त्र, जूते, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य, इंजीनियरिंग सामान को ब्रिटेन में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। तो ये भी आप समझ लो कि भैया आपको जूते, रत्न, आभूषण, समुद्री खाद्य, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल की स्थिति को बेहतर समझने की स्थिति दिख रही है। दूसरी ओर भारत के लोग और उद्योग ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों जैसे चिकित्सा उपकरण और एरोस्पेस पार्ट को किफ़ायती और आकर्षक कीमतों पर प्राप्त कर सकेंगे। तो ये एक न्यूज़ है। तो सर, व्यापार ही एक ऐसी चीज़ है जिससे शेयर बाजार चल रहा है। जितनी भी कंपनी बाजार के अंदर वर्क कर रही है उनका कोई व्यापार तो है ना, वो कुछ काम तो, बिजनेस तो कर रही हैं, या फिर सिर्फ कागज़ों में दिख रही है हमें। वोडाफोन आइडिया सिम आता है, अडानी के कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं, अडानी बिजली में वर्क करता है, ये सब इनके उत्पादन हैं। तो ये किसी चीज़ में वर्क कर रहे हैं। तो जब व्यापार किसी के साथ होता है, दूसरे देश के साथ, तो यहाँ पर उन कंपनियों को आपको देखना चाहिए कि उनकी स्थितियाँ कितनी बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की, जहाँ पर अडानी ग्रुप के अंदर एफआईज और जीक्यूजी पार्टनर बेच रहे हैं और वहीं पर एलआईसी और म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि देश के अंदर म्यूचुअल फंड और एलआईसी अपने हैं और वो किस तरीके से अडानी ग्रुप के अंदर अपनी होल्डिंग को बना रहे हैं, तो उस पर विस्तृत जानकारी रखेंगे। अडानी का शानदार दाव, म्यूचुअल फंड और एलआईसी वही खरीद रहे हैं जो जीक्यूजी और एफआईआई बेच रहे हैं। तो जीक्यूजी ने अडानी ग्रुप को संभाला था, ये आप सबको पता है। अब वो कुछ अपनी स्थितियों को कम कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड अडानी के शेयरों की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत दे रहे हैं। जून तिमाही के दौरान अडानी के 10 में से 7 शेयरों में शुद्ध खरीदारी बनकर उभरे कि विदेश संस्थागत निवेशक एफआईज ने समूह के शेयरों से व्यापक रूप से वापसी की। दूसरी ओर भारत के सबसे बड़े घरेलू संस्थागत निवेशक एलआईसी ने अडानी के 2 कंपनियों शेयर खरीदे, जबकि अमेरिकी स्थित जीक्यूजी पार्टनर ने उनमें से 3 में 3 कंपनियों से अपनी स्थिति को निकाला है। घरेलू और विदेशी धन प्रबंधकों के विपरीत कदम दर्शाते हैं कि कैसे घरेलू निवेशक रिकवरी की कहानी पर दांव लगाने के लिए तेजी से इच्छुक हैं। क्या मतलब है इसका कि जब विदेशी अपनी स्थितियों को निकाल रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं, तो देश के अंदर जो हमारे एलआईसी और म्यूचुअल फंड है वो रिकवरी के दौर पर आगे बढ़ रहे हैं और वो अडानी ग्रुप में कंपनी में अपना दांव लगा रहे हैं, जबकि विदेशी निवेशक सतर्क बने हुए हैं। म्यूचुअल फंडों ने अडानी की कई संस्थाओं में हिस्सेदारी बढ़ाकर अपने नए आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। सबसे ज़्यादा नाटकीय वृद्धि अडानी एनर्जी सोल्यूशन में हुई और अडानी एनर्जी सोल्यूशन में ही एफआईज अपनी होल्डिंग को ज़्यादा कम करके गई थी, जहाँ म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी मार्च के 2.45% से 74 आधार अंक बढ़कर जून तिमाही में 3.19% हो गई है। तो म्यूचुअल फंड ने अडानी सोल्यूशन के अंदर अपनी हिस्सेदारी को अच्छा किया। खरीदारी का ये सिलसिला समूह की अन्य प्रमुख कंपनियों में भी हुआ। म्यूचुअल फंड ने अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, इसी तरीके से अडानी पावर में भी अपनी स्थिति को अच्छा किया है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अडानी ग्रुप की प्रमुख सीमेंट कंपनियों में भी म्यूचुअल फंडों की दिलचस्पी देखी गई, जिसमें अंबुजा सीमेंट्स का शेयर 10 आधार अंक की वृद्धि के साथ 7.91% पर पहुंच गया। एकमात्र उल्लेखनीय गिरावट एसीसी में आई, जहां म्यूचुअल फंडों की हिस्सेदारी 222 आधार अंकों की गिरावट के साथ 12.07% पर आ गई है। क्या इसकी नीतियाँ आपको देखने को मिल रही है? देखो सर, मैंने आपको पहले कहा है कि एफआईज में हमें विश्वास नहीं करना है। एफआईज तो कई कंपनियों के अंदर, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, बड़ी कंपनी हो, अपनी स्थिति को आगे बढ़ा कर ही जाते हैं, मतलब निकल कर जाते हैं, अपने फ़ायदा देख कर जाते हैं। हमें देखना है म्यूचुअल फंड और यहाँ के जो बड़े बड़े निवेशक हैं। कभी भी आपको
कंपनी के वजूद समझने हैं ना, तो कंपनी के मालिक और कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है और कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है और क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या छोटा मोटा काम तो नहीं है, बड़ा काम है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी की बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। तो आपको अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया गिरावट की ओर और उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया अपनी स्थितियों को 5G के साथ बेहतर करता जा रहा है। एक न्यूज़ निकल कर आई है, वोडाफोन आइडिया 5G सेवाएं अब जयपुर में शुरू, कीमत, प्रीपेड प्लान और बहुत कुछ। वोडाफोन आइडिया 5G से अपनी पहचान बना रहा है और समर्थन सूची में और अधिक शहरों को जोड़ा गया है और जुलाई में जयपुर नवीनतम है। वोडाफोन आइडिया 5G लॉन्च ऑपरेटर अपने 5G नेटवर्क का विस्तार जारी रखे हुए और अब जयपुर में लोग इसकी हाई स्पीड डेटा सेवा का उपयोग कर सकते हैं। ये नया अपडेट मैसूर और नागपुर में VI 5G नेटवर्क की घोषणा के ठीक एक हफ्ते बाद आया है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया धीरे ही सही लेकिन धीरे धीरे अपने विस्तार की योजना बढ़ा रहा है। तो एक कदम वोडाफोन आइडिया का यहाँ पर अच्छा साबित हो रहा है। तो सर आज जो भी वीडियो मैंने आपको बनाई है न्यूज़ बेस से स्थिति को समझाया है, किस तरीके से व्यापार समझौतों को हम देख सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी हैं और अडानी ग्रुप से FIs निकल कर और फिर यहाँ के जो संस्थागत निवेशक हैं वो क्या अपनी स्थिति को या म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं, वो आपको समझना है। उस स्थिति के साथ मैंने आपको बताया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।